एक छोटे से गांव में एक चांदनी नाम की एक लड़की रहा करती थी। चांदनी दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, साथ ही साथ समझदार भी थी, लेकिन थोड़ी थोड़ी घमंडी भी थी। चांदनी आज बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि वो अपने दीदी से मिलने अपने जीजू के घर जाने वाली थी और थोड़ी देर में अपने दीदी के घर पहुंच भी जाती है। वहां जाने के बाद चांदनी को नेहा जब देखती है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, चांदनी तू कैसी है और इतनी दुबली पतली क्यों हो गई है? खाना पीना नहीं खाती थी क्या? और मम्मी पापा कैसे हैं? क्या दीदी, मैं यहाँ आई और ना मुझे पानी को पूछा और ना खाने को पूछा और सीधा मुझसे ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगी। अरे बुद्धू कहीं का, माँ की मुझे बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुझसे पूछने लगी। अरे दीदी, माँ और पिता दोनों अच्छे हैं और साथ ही साथ आपको बहुत ज्यादा मिस करते हैं। दोनों बहनें में बातें होती ही रहती है। तभी अचानक से रोहित भी आ जाता है। क्या बात है भाई, आज साली साहबा अचानक से रास्ता भटक गई थी क्या, जो मेरे घर चली आई? तभी चांदनी अपने जीजू की तरफ देखती है। जीजू की तरफ देखते ही एकदम चांदनी फिदा हो जाती है। वो सोचने लगती है कि जीजू शादी में तो इतने हैंडसम नहीं लगते थे, लेकिन अभी कितने हैंडसम हो गए हैं। काश ये मेरे पति होते तो कितना अच्छा होता। चांदनी इस बात को सोचती ही रहती है। क्या हुआ चांदनी, ऐसे क्या देख रही हो? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे पहली बार देख रही हो। अरे नहीं जीजू, ऐसे भी शादी में तो आप इतने हैंडसम नहीं लगते थे, अभी तो काफी हैंडसम हो गए हैं आप भी। हाँ साली साहबा, क्यों ना हैंडसम लगूं। आपकी दीदी जो मेरा इतना ख्याल रखती हैं, टाइम टाइम से मुझे खाना पीना खिलाना, कपड़े धोना, घर का ख्याल रखना, तो ऐसे में आदमी तो हैंडसम हो ही जाएगा ना। और इस तरह जीजा साली में ढेर सारी बातें होती हैं। धीरे धीरे समय गुजरता जाता है। एक दिन अचानक से चांदनी अपने जीजू के पास जाती है और जाकर बोलती है, जीजू क्या कर रहे हैं आप? आज ऑफिस नहीं गए क्या? अरे नहीं साली साहबा, आज ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा सर थोड़ा थोड़ा दर्द कर रहा था। जीजू आप बोले तो मैं आपकी सर दबा दूं। अरे नहीं साली साहबा, मैं अभी दवा खाया हूँ, मुझे अभी फिलहाल में रिलैक्स महसूस हो रहा है। अच्छा जीजू, मुझे आपसे कुछ कहना है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कहूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर जो ये बात बोलूंगी तो आप नाराज हो जाएंगे मुझसे। अरे नहीं साली साहबा, इसमें नाराजगी की क्या बात है। आप मेरी साली हैं और सबसे अच्छी वाली साली हैं, तो आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकती हैं। ठीक है जीजू, जब आप इतना ही कह रहे हैं तो मैं बता ही देती हूँ। जीजू क्या है कि मैं पहली बार आपको जब यहाँ देखी तो तब से मैं पता नहीं क्यों आपके तरफ एकदम खींची चली आ रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे प्यार हो गया है। क्या जीजू आप भी मुझसे प्यार करते हैं? चांदनी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी दीदी का मैं पति हूँ और तुम्हारी दीदी से मैं बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारी दीदी को मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। और ऐसे भी चांदनी, ये तुम्हारा वहम है कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं शादीशुदा हूँ, मुझसे कोई फायदा नहीं है तुम्हें प्यार करने से। मैं कुछ नहीं जानती जीजू, मैं तो आपसे प्यार करती हूँ और करती रहूंगी। आपको भी मुझसे प्यार करना ही होगा। चांदनी, ये क्या बचपना है तुम्हारा? तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी दीदी इस बात में को जानेंगी तो क्या सोचेंगी तुम्हारे बारे में? मैं कुछ नहीं जानती हूँ कौन क्या मेरे बारे में सोचेगा। मैं तो बस इतना ही जानती हूँ कि मैं आपसे प्यार करने लगी हूँ और जिंदगी भर प्यार करती ही रहूंगी। इतना बोलने के बाद चांदनी अपने जीजू से जाकर लिपट जाती है। तभी उसका जीजू बोलता है, चांदनी, ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? कह रहा हूँ ना, मुझसे दूर रहो। मैं तुम्हारी दीदी से प्यार करता हूँ और तुम्हारी दीदी को कभी मैं धोखा नहीं दे सकता। नेहा बगल में खड़ी हुई सारी मंजर को देख रही थी। तभी नेहा बोलती है, वाह बहन वाह, क्या बात है। तुम तो अपनी बहन का ही घर तोड़ने चली आई। तुम निकल जाओ मेरे घर से। तुम तो मेरे साथ रहने के योग भी नहीं हो, क्योंकि तुम मेरे पति पे लाइन डाल रही हो। तुम मेरे पति को लाइन मार रही हो। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं कह रही हूँ यहाँ से तुरंत निकल जाओ तुम मेरे घर से। अरे दीदी आप गलत सोच रही हैं। ऐसा जैसा सोच रही हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं भी आपके पति से प्यार करती हूँ। मैं भी आपके पति के बिना नहीं रह सकती। प्लीज दीदी मान जाइए ना। इस बात को नेहा जब सुनती है तो नेहा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर से नेहा डांटते हुए बोलती है, मैं कह रही हूँ ना यहाँ से तुरंत चली जाओ, नहीं तो वरना अभी माँ को और भाऊजी को दोनों जनी को बुलाऊंगी। मैं कह रही हूँ ना यहाँ से तुम फटाक से यहाँ से जाओ।
और इस तरह नेहा समझदारी दिखाते हुए चांदनी को घर से निकाल देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जो स्टोरी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते समय घंटी भी दबा दें। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।